हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सन के बारे में कि आर्टिफिशियल सन कैसे बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि चाइना ने अपने वहाँ आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम रूप से सूर्य का निर्माण कर लिया है। वैसे भारत भी इसमें जो है निर्माण करने की तरफ बढ़ रहा है आर्टिफिशियल सन को। तो क्या आर्टिफिशियल सन का मतलब वास्तविक सन होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से सन इतना जो टेम्परेचर है वो तो पृथ्वी कितना देर तक सह सकती है आप समझ सकते हैं। तो वो एक प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें जैसे मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सन में निहित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में होता क्या है? छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वह मिल के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो मिलकर, जो दो या दो से अधिक जो परमाणु है वो मिलकर तब क्या करते हैं? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जब बड़ा नाभिक बनता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें से एनर्जी का क्रिएशन होता है। ठीक यही प्रक्रिया किसमें चलती है? सूर्य में चलती है। वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1h1 1h2 1h3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये समस्थानिक, अच्छा इसमें 1h3 जो है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव जो होता है उसमें से तीनों किरणें निकलती हैं, आपको पता भी होगा, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इसमें से जो बीटा रेज निकलती है, यह बीटा रेज जो होती है इससे अर्धवायु का भी पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग में आप देखे होंगे, आप इवन कार्बन 12 में कह रहा हूँ, कार्बन 14 का प्रयोग करके, ठीक है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं 1h1 1h2 और 1h3 यानी हाइड्रोजन के जो तीनों समस्थानिक हैं। अच्छा, समस्थानिक क्या होता है बताएंगे आप? ठीक है, समस्थानिक का मतलब ये होता है कि कोई परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु का परमाणु क्रमांक मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, वो क्या हो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवन आप कह सकते हैं कि सेम हो, ठीक है। लेकिन उसमें आप जो उसके ऊपर परमाणु भार जो उसका है वो अलग अलग हो। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, एन इक्वल होता है, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मुख्य रूप से कहते हैं समस्थानिक। जैसे आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है घेघा रोग में, ठीक है। इवन कैल्शियम के भी समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक का नाम सुने होंगे आप लोग, हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम सुने होंगे। तो ये हाइड्रोजन का संलयन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में। तो अभी तक जो है चीन की तरह कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल जो सन है वो नहीं बनाया, लेकिन भारत इस पे प्रयास कर रहा है बनाने के लिए। तो कैसे बनेगा? परमाणु संलयन के आधार पर बनेगा। मैंने पहले अभी बताया न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसी आधार पे बनता है। बिना न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे नहीं बनेगा। तो कृत्रिम सूर्य का एक परमाणु संलयन रिएक्टर जो होता है उसमें सूरज में होने वाली जो प्रक्रिया है उसी का नकल किया जाता है। परमाणु संलयन क्या होता है? तो इसमें मैंने बताया हूँ, हल्के परमाणु एक साथ जुड़कर, दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े भारी नाभिक का जो है निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन सूर्य में जो मैं बता रहा था 1h1 1h2 1h3, यानी हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है उसका जो संलयन होता है, संलयन के कारण हीलियम का निर्माण होता है, और वही हीलियम के निर्माण के कारण जो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो होता है, ठीक है। ठीक वैसे प्रक्रिया चीन का कृत्रिम सूर्य अगर आप देखेंगे तो उसने भी एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जो 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को प्राप्त कर सकता है। इवन टेम्परेचर प्राप्त करने वाला सभी ने प्रयोग किया है, लेकिन ज्यादा समय तक टेम्परेचर को रोक कर रखना आसान नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे परमाणु भट्टियों में ज्यादा तक परमाणु विखंडन वाला ही प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सूर्य के तापमान से 10 गुना अधिक तो था, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं रोक पाया। भारत का परमाणु संलयन कार्यक्रम क्या है? परमाणु संलयन ऊर्जा, अच्छा भारत जो परमाणु संलयन का कार्य कर रहा है, चूंकि यूरेनियम ज्यादा मात्रा में भारत मिलता नहीं है, थोरियम मिलते हैं ज्यादा मात्रा, तो उस पर प्रयोग करना चाह रहा है, ठीक है। आपने देखा भी होगा उसमें जो करंट है उसमें ये बना हुआ था ये न्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना ने बनाया है उसी को बनाएगा। तो वास्तव में सूर्य तो नहीं रहेगा। ये क्यों? लक्ष्य क्या है? तो कृत्रिम सूर्य का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा का विशाल मात्रा प्रदान करना, जिससे भविष्य में मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत प्राप्त हो सके। इसीलिए ये सारी चीजें रिएक्टर के मतलब प्रयोग से ये सारी चीजें प्रयोग की जा रही है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।